नमस्कार। आज हम इतिहास के उस सुनहरे पन्ने को पलटने जा रहे हैं जहां एक महानायक की कहानी लिखी है। एक ऐसा योद्धा जिसने अपनी दूरदृष्टि और हिम्मत से एक पूरे साम्राज्य की नींव रख दी। तो चलिए जानते हैं उस महान गाथा को। वो नाम था छत्रपति शिवाजी महाराज। ये सिर्फ एक नाम नहीं है, बल्कि साहस, स्वाभिमान और स्वराज का एक जीता जागता प्रतीक है। देखिए, हर महान कहानी की एक शुरुआत होती है और इनकी कहानी शुरू होती है उनके जन्म से और उन शुरुआती सालों से जिन्होंने उनके इस असाधारण चरित्र की नींव रखी। उनके पिता शाहजी भोंसले एक बहुत बहादुर योद्धा थे, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन शिवाजी के जीवन की जो असली मार्गदर्शक थीं, वो थी उनकी माँ जीजाबाई। असल में उन्होंने ही शिवाजी के मन में ग्रेटनेस के वो बीज बोए थे। जरा सोचिए, एक बच्चा जो बचपन से ही रामायण और महाभारत की वीर गाथाएं सुन रहा है, यही वो शिक्षा थी जिसने उनके अंदर एक महान शासक के गुण भरे। उनकी माँ का प्रभाव वाकई बहुत गहरा था और यहीं से उनके जीवन के सबसे बड़े मिशन का बीज बोया गया, स्वराज। ये सिर्फ एक शब्द नहीं था, ये एक सपना था, एक आजाद और आत्मनिर्भर राज्य बनाने का सपना। तो चलिए अब देखते हैं कि किस तरह की शिक्षा और ट्रेनिंग ने एक बालक को एक जबरदस्त योद्धा और एक महान रणनीतिकार में बदल दिया। अपने गुरु दादोजी कोंडदेव के अंडर में शिवाजी महाराज ने वो हर हुनर सीखा जो एक राजा के लिए जरूरी होता है, चाहे वो घुड़सवारी हो, तलवारबाजी हो या फिर जंग की गहरी से गहरी रणनीतियां हों। लेकिन जानते हैं, उनकी असली ताकत किताबी ज्ञान में नहीं थी, बल्कि अपनी जमीन, अपनी धरती की गहरी समझ में थी। पहाड़ों, किलों और जंगलों की इतनी सटीक जानकारी ही आगे चलकर उनका सबसे बड़ा हथियार बनी। और बस यहीं से उनके सैन्य अभियानों का दौर शुरू होता है, जहां उनकी अनोखी रणनीतियों ने बड़े बड़े साम्राज्यों को चुनौती दे डाली। सिर्फ 15 साल की उम्र, ये सच में हैरान करने वाली बात है। मतलब जिस उम्र में ज्यादातर लोग अपने भविष्य के बारे में सोचना शुरू करते हैं, उस उम्र में उन्होंने स्वराज्य की पहली ईंट रख दी थी। ये दिखाता है कि उनकी प्रतिभा और इरादे कितने मजबूत थे। उनकी कामयाबी का एक बड़ा राज था गनीमी कावा, यानी गुरिल्ला वॉरफेयर। ये कोई आम लड़ाई का तरीका नहीं था, ये तो बड़ी और ताकतवर सेनाओं को अपनी शर्तों पर लड़ने के लिए मजबूर करने की एक कला थी। तो ये काम कैसे करता था? तरीका बड़ा सीधा लेकिन बहुत असरदार था। छोटे और अचानक हमले करना, तेजी से अपनी रणनीति बदलना और दुश्मन को संभलने का कोई मौका ही नहीं देना। इसी अचूक तरीके ने उन्हें कई नामुमकिन लगने वाली लड़ाइयों में जीत दिलाई। अब हम उनकी जिंदगी के सबसे मशहूर और खतरनाक मुकाबलों में से एक की बात करते हैं, जिसने उनकी समझदारी और हिम्मत को हमेशा के लिए इतिहास में अमर कर दिया। अफजल खान कोई मामूली सिपाही नहीं था। उसे बीजापुर से सिर्फ और सिर्फ एक मिशन पर भेजा गया था, शिवाजी महाराज को किसी भी तरह से खत्म करना। मतलब दांव पर सब कुछ लगा हुआ था। और यहाँ पर दोनों की सोच का फर्क एकदम साफ नजर आता है। एक तरफ था अफजल खान का धोखा और घमंड, और दूसरी तरफ थी शिवाजी महाराज की समझदारी और पूरी तैयारी। और नतीजा क्या हुआ वो हम सब जानते हैं। शिवाजी महाराज ने अपनी जबरदस्त चतुराई और दूर की सोच का सबूत देते हुए वागनक का इस्तेमाल किया और एक ऐसे दुश्मन को हरा दिया जो उन्हें कम समझने की भूल कर बैठा था। एक महान योद्धा की जीत के बाद अब बारी थी एक काबिल शासक के उदय की। चलिए अब देखते हैं कि कैसे राज्याभिषेक के बाद उन्होंने एक आदर्श राज्य की स्थापना की। ये उनके जीवन के कुछ सबसे खास पड़ाव हैं। और साल 1674 में उनका राज्याभिषेक सिर्फ एक रस्म नहीं था, ये उस स्वराज्य के सपने के सच होने का ऐलान था। तो सवाल उठता है कि आखिर कैसा था उनका शासन? देखिए, उनके राज में महिलाओं का सम्मान, हर धर्म को मानने की आज़ादी और किसानों की सुरक्षा ये सबसे ऊपर था। और इतना ही नहीं, उन्होंने एक मजबूत नौसेना भी बनाई, जो उस दौर के हिसाब से उनकी कमाल की दूर की सोच को दिखाता है। उनके लिए स्वराज्य का मतलब सिर्फ जमीन जीतना नहीं था, उनका सपना था हिंदवी स्वराज्य का। मतलब एक ऐसा राज जहां शासन जनता के लिए हो, जनता की भलाई के लिए हो। तो आखिर क्या है उनकी विरासत और क्यों आज सदियों बाद भी वो इतनी मायने रखती है? चलिए समझते हैं।
भले ही वो शारीरिक रूप से इस दुनिया से चले गए, लेकिन उनका नाम और उनके उसूल हमेशा के लिए अमर हो गए। आज भी शिवाजी महाराज का नाम लेना ही साहस और स्वाभिमान का एहसास कराता है। ये हमें एक बहुत गहरे सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करता है कि किसी शासक की असली विरासत क्या होती है, उसके जीते हुए किले या उसका खजाना, या फिर वो आदर्श और वो मूल्य जो वो आने वाली पीढ़ियों के लिए छोड़कर जाता है। और अंत में एक बात तो बिल्कुल साफ है, जब भी इतिहास में साहस और स्वाभिमान की बात होगी, एक नाम हमेशा सबसे ऊपर होगा, छत्रपति शिवाजी महाराज। ऐसे ही और वीडियोस के लिए BTC वाले भैया YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय नमस्कार।